एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था, लेक्चर 1 इसका कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लेक्चर की। पहले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फिर सेकंड लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझा, और अब हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, ठीक है। यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ने लेक्चर में पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। टेस्टिस है मेल में, ओवरी है फीमेल में, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, ठीक है। स्पर्म क्या है? स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। मेल रिलीज करेगा, ओवम फीमेल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इस प्रोसेस को हम गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। टेस्टिस क्या होता है? इंटेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल जो होते हैं, मेल जर्म सेल जो होते हैं इमेच्योर, उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ये क्या करते हैं? स्पर्म करते हैं, स्पर्म जो है प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? स्पर्मोटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब यानी कि फॉर्म करना, पैदा करना। दैट बिगेन एट पुबर्टी, पुबर्टी के एज में, यानी कि 13-14 साल, 15 साल, 16 साल, इस तरह से, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मियोटिक डिवीज़न, ठीक। मियोटिक डिवीज़न में इंक्रीज हो जाते हैं नंबर। अब इसमें क्या होता है? ईच स्पर्मेटोगोनियम इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। इसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। मियोसिस में हाफ हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में क्या होता है? रिडक्शन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? 46 को हाफ कर दो, ऐसे समझ लो। 46 का हाफ कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, सेट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, स्पर्मेटोटिड, ठीक। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड क्या होते हैं? ये चेंज होंगे उसमें, स्पर्म में, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। थोड़ा से इस पे वो प्रोनाउंसिएशन आप देख लिएगा, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम द एम्बेडेड। स्पर्म का जो हेड होता है बिकम एम्बेडेड सार्टोली सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना। स्पर्म का जो हेड होता है वो सार्टोली सेल के साथ अटैच होता है। ये देखिए, ये सार्टोली सेल है और ये स्पर्म का हेड है, ठीक है। ये सर टकरा गया इसके साथ कि भैया लाओ हमें एनर्जी दो, ठीक है। इस तरह से समझ लेना। फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ पुबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रेशन। अब यहाँ देखिए, जो पुबर्टी की एज होती है, जिसको मैं अपनी भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ऐसे समझ लिया खून गर्म होना, ठीक है। हर बात पे गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्रेशन होता है गोनेडोट्रोपिन का, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन ये हार्मोन्स होता है। इतना समझ में आ गया? थोड़ा से इतना क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ GnRH, देन एक्ट एज ए इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। किस पे? GnRH किसके ऊपर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा गैनोडोट्रोपिन, ठीक। दूसरा क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और तीसरा क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन से 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक LH और FSH, ठीक है। LH एक्ट करेगा एट द लाइडिक सेल, स्टिमुलेट करेगा एंड सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन, एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगा। एंड्रोजन का मतलब यानी मेल हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट। FSH जो है सर्टोली सेल पे अटैक करेगा, ठीक है, एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, जो
स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की बात हो रही है, अब हम स्पर्म की बात करते हैं। ये क्या है? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, इसको ऐसे समझ लिए। ये देखिए, ये हेड है, ये नेक है और ये मिडिल पीस है, ये हमारी टेल है। ठीक है, ये मिडिल पीस है ये वाला। ठीक है, ये मिडिल पीस है, तो इसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म हेड कंटेन द elongated haploid nucleus, इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। इंटीरियर जो है स्ट्रक्चर एक्रोसोम होता है। ठीक है, इंटीरियर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट, एक्रोसोम में क्या होता है? कुछ एंजाइम होते हैं जो ओवम को फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। मिडिल पीस जो होता है पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देते हैं। मिडिल पीस जो है एनर्जी देते हैं। ठीक है, टेल क्या करता है? मोटिलिटी देता है। तो इस तरह से याद रखना, टेल मोटिलिटी देगा, ये एनर्जी देगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में मदद कर होगा। ठीक है, ह्यूमन मेल एजुगुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको। ठीक है, 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड एटलीस्ट 40% मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं 100%, उसमें क्या होता है 60% जो होता है नॉर्मल शेप में होते हैं, बाकी 40% जो है आप वाइग्रस देंगे ताकि मोशन हो सके, ओवम तक पहुंचना है, ओवम तक, राइट। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफोरस टिब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सिक्रेशन जो होता है एपिडिडाइमस, ठीक है, और वास डिफरेंस सेमिनल वेस्कल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है मोटिलिटी के लिए, किसकी? स्पर्म की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीमेन कंस्टिट्यूट करता है, ये भी याद रखिएगा। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय हार्मोन्स। ठीक है, ये जो डक्ट होते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स। अब ये तो हमारा मेल गैमेट्स का हो गया था, अब फीमेल गैमेट्स में हम oogenesis कहेंगे। ठीक है, अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होता है। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के स्टेज पे ही होता है। व्हेन द कपल ऑफ द मिलियन गैमेट्स मदर सेल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओगोनिया फार्म होते हैं फाइटल ओवरी में। ठीक है, नो मोर ओगोनिया आर फार्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि पहले ही से ये तैयार रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओगोनिया बाद में नहीं बनते, पहले ही बन जाते हैं, याद रखिएगा। दिस सेल आर स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू फेज 1 म्योटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट्स में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, रिलीज नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ईच प्राइमरी ओसाइट्स देन गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ द बर्थ फ्रॉम पुबर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, किसमें? फेज फ्रॉम द बर्थ टू पुबर्टी, बर्थ से पुबर्टी में वो डिजनरेट हो जाते हैं। पुबर्टी में क्या होता है, 16,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं बचे रह जाते हैं, बाकी जनरेट हो जाते हैं, अलग चले जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल न्यूथेका, एंड इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राइमरी फॉलिकल ये होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब फॉलिकल्स होते हैं। ठीक,
सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू टर्शरी फॉलिक्यूल, ठीक है। टर्शरी फॉलिक्यूल अभी मॉलिक्यूल दिखा था, ठीक है। फॉलिकल विच कैरेक्टराइज बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैविटी भरी होती फ्लूइड की, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम क्या है, फ्लूइड, ठीक है, ये याद रखिएगा। थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू द इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक। थीका दो तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एट दिस स्टेज प्राइमरी इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन, it is a stage of primary oocytes within the tertiary follicle grow in the size and complete the first meiotic division। जब टर्शरी कंप्लीट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो वहाँ फर्स्ट meiotic डिवीजन होता है। इट इज़ ए अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। अब इस तरह से अनइक्वल फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocytes का, ठीक है। सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सेकेंडरी oocytes में जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक। न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। किसका, प्राइमरी oocytes का, ठीक, ये याद रखना। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर एंड डिजेनरेट एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, हमें इसके बारे में पता नहीं है। दैट द टर्शरी फॉलिकल further change into the mature follicle, Graafian follicle। Secondary oocytes form a new membrane। Secondary oocytes जो होते हैं बनाते हैं जोना प्लेसिडा, ठीक है, जोना प्लेसिडा बनाते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, ये सराउंडिंग रहता है इसके। Graafian follicle नाउ रैप्चर्ड, अब रैप्चर कर देते हैं टू रिलीज द सेकेंडरी oocytes फ्रॉम द ओवरी बाय प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो अपना रिलीज कर देते हैं, ठीक है, ओवम, ठीक, ये याद रखिएगा, फ्रॉम ओवरी से ओवम को रिलीज कर देते हैं। यही सब चीज़ें इन्होंने दिखाई गई है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, मेयोटिस डिफरेंशिएशन, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट meiotic डिवीज़न में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड meiotic डिवीज़न में, ठीक है। फिर में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर डिफरेंशिएशन होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ बनती है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको कोई भी लूप होल्स समझ में आ रहा है, कोई भी बात है, आप हमें बताइए, हम इस क्वालिटी कंटेंट को और हम इम्प्रूव करके आपके सामने रखेंगे। और जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो वन शॉट भी आपको ला के देंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसको और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके लिए बना सकें। थैंक यू।